बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सब्लिमेशन। तो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, और उसके अंदर लेक्चर हमने देखना है सब्लिमेशन का। तो अगर आप एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ डेफिनेशन, पर्पस और एग्जाम्पल, ये तीन चीज़ें अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम इन डेफिनेशन, पर्पस और एग्जाम्पल के अलावा जो है इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो देखेंगे कि सब्लिमेशन जो है वो एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है जी। तो डेफिनेशन जो है हम स्टार्ट में कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे। अगर आपने जस्ट तैयार करनी है चीज़ें, ठीक है जी, तो जस्ट आप ये वाली डेफिनेशन को देख के और आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने इसका प्रोसीजर समझना है तो एंड तक देखना है आपने। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्लिमेशन से पहले कि किसी भी चीज़ को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है। जैसे बर्फ़ जो है, अगर उसको गर्म करते हैं तो वो पहले कन्वर्ट हो जाता है पानी के अंदर, और पानी को जब गर्म करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स के अंदर, बुखारात के अंदर। ठीक है जी। तो होता क्या है, किसी भी चीज़ को जब गर्म कर रहे होते हैं तो पहले हमारे पास क्या मौजूद होता है, सॉलिड मौजूद होता है। ठीक है जी। सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, और लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स के अंदर, या हम गैस भी कह सकते हैं, चलिए गैस कह देते हैं। ठीक है जी। तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। ठीक है जी। और लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर, और गैस के इनटू में आप लिख सकते हैं वेपर्स भी, कि वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये होता है प्रोसीजर असल में, कि जैसे बर्फ़ का मैंने एग्जांपल दी है कि बर्फ़ जो है अगर उसको हीट करेंगे तो वो पानी के अंदर, और पानी जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्चुअल में प्रोसीजर होता है। लेकिन सब्लिमेशन जो है इससे थोड़ा सा हटके है। अब सब्लिमेशन में क्या होता है कि अगर जो है वो क्या होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट लिक्विड के अंदर पास होने की बजाय वो सीधा किसके अंदर चला जाता है, वेपर्स के अंदर चला जाता है अगर गर्म करें। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है जी। सॉलिड जो है, सॉलिड स्टेट सीधा कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, गैस या वेपर वाली स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो लिक्विड के अंदर पास ऑन नहीं होती, मतलब उसके अंदर लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। ठीक है जी। डायरेक्ट कन्वर्जन होगी सॉलिड की किसके अंदर, गैस के अंदर, विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज। ठीक है जी। उसके अंदर लिक्विड फेज नहीं आएगा, इज कॉल्ड सब्लिमेशन, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है जी। और इसका पर्पस क्या होता है, डेफिनेटली हम जितनी भी मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ चुके हैं उसके अंदर से ही ये मेथड ऑफ सेपरेशन है। तो सब्लिमेशन इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद है जी कि एग्जाम्पल कौन कौन सी है, किन सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है वो करते हैं या सब्लाइम होते हैं। मतलब अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये सीधा जो है वो वेपर की फॉर्म में चला जाएगा, और ये वाला भी अगर सॉलिड की फॉर्म में होगा तो सीधा जो है वो वेपर्स की फॉर्म में चला जाता है। इनकी लिक्विड स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी। तो अमोनियम क्लोराइड है और आयोडीन है। अब हम देखते हैं एक्चुअल में कि ये प्रोसीजर जो है इसका कैसे होता है। तो अगर आपको जस्ट वैसे याद रखना है तो आप यहाँ पर वीडियो जो है वो स्किप कर सकते हैं। अगर प्रोसीजर आपने देखना है तो देख सकते हैं। तो होता क्या है, हमने करना क्या है, एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लेना है। ठीक है जी। क्या ले लेना है, ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो कुछ इस तरह का बना होता है। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया है, ट्राइपॉड स्टैंड आ गया है। अब ट्राइपॉड स्टैंड जो है उसके ऊपर हमने रखनी है वायर गाज। वायर गाज कहते हैं। अब ये तो है, ये इसको हम कह देते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, साथ साथ लेबल भी करते जाते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है जी। और यहां पर ऊपर हमने रखी होती है वायर गाज। वायर गाज क्या होती है, एक जाली होती है। ठीक है जी। जो कि लोहे की होती है बनी। तो ये जो है हमने क्या रख दिए हैं, इसके ऊपर वायर गाज जो है वो रख देनी है। ठीक है जी। वायर गाज इसके ऊपर रख के और फिर हमने क्या रखना है, अब यहां पर जो है हम दो तरीके से हीट कर सकते हैं। जिस चीज को भी हमने हीट करना होता है, एक तो हम डायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हैं, मतलब जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है मौजूद होगा, सैंपल मौजूद होगा ग्लास के अंदर, हमने उसको क्या करना है, डायरेक्ट हीट कर सकते हैं बंसन बर्नर की मदद से। अब नीचे जो है वो क्या लगा होता है, बंसन बर्नर जो है वो लगा होता है। ठीक है जी। लेट से मैं कहता हूं कि यहां पर जो है वो बंसन बर्नर जो है वो जुड़ा हुआ है। अब ये जो है
बंसन बर्नर या सिंपल बर्नर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये क्या है, बर्नर, ये क्या है, वायर गॉस, लोहे की जाली सिंपल, ठीक है जी। और ये क्या है, बर्नर। चलिए जी, अब बर्नर जो है उसकी मदद से अगर हमने हीट करना है तो दो मेथड्स के जरिए हीट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि डायरेक्ट मेथड से मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है वो ग्लास के अंदर मौजूद है, किसी भी ग्लास के अंदर, कोनिकल फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क या किसी और वाच ग्लास के अंदर, तो हम डायरेक्ट हीट कैसे करेंगे कि वहां पर कोई बर्तन वगैरह हमने नहीं रखना। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम एक हंडिया टाइप को स्ट्रक्चर होती है लोहे की, अब उसके अंदर क्या करते हैं, या तो पानी ऐड कर देते हैं या हम क्या कर देते हैं उसके अंदर मट्टी वगैरह जो है या रेत वगैरह जो है वो ऐड कर देते हैं। अगर पानी ऐड कर देते हैं तो उसको कहते हैं वाटर बाथ, और अगर उसके अंदर रेत वगैरह ऐड कर देते हैं तो उसे हम सैंड बाथ कह देते हैं, ठीक है जी। तो सैंड बाथ के ऊपर हमने क्या रखना होगा, कोई भी जो सब्सटेंस है जो ग्लास के अंदर मौजूद होगा, जैसे मेजरिंग फ्लास्क है या जो कोई और चाइना डिश है या कोई भी हो सकता है वाच ग्लास, जिसके अंदर मटेरियल होगा, अब उसको हमने सैंड के ऊपर रखना है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल्ड वे के अंदर हीट हो सके, ठीक है जी। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेडियो पर छोले वगैरह जो भुने हुए बेचते हैं वो क्या करते हैं, अब उसके अंदर वो जो छोले हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो रेत वगैरह, वो जिस तरह का नमक वगैरह जो होता है उसके अंदर वो डाल देते हैं और उनको भून रहे होते हैं, ठीक है जी। अब होता क्या है कि वो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए क्या कर रहे होते हैं, वो जो चने होते हैं उनको भून रहे होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि हम डायरेक्ट मेथड के जरिए भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड के जरिए भी, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है वो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए सैंड बाथ हमने लिया हुआ है। सैंड बाथ के अंदर हमने क्या कर रखा है, उसको रखा हुआ है, कोई भी जो हमारे पास मौजूद होगा, वाच गिलास है या चाइना डिश है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वायर गाज के ऊपर क्या रखना है, सैंड बाथ को रख देना है, ठीक है जी। तो सैंड बाथ को यहाँ पर रख देते हैं। ये जो है हमारे पास क्या आ गई है, सैंड बाथ जो है वो आ चुकी है, ठीक है जी। अब इस सैंड बाथ के अंदर हमने क्या करना है, वो जो अपना मटेरियल है वाच ग्लास के अंदर है या जिसके अंदर बर्जी मौजूद है, हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये जो वाच ग्लास मौजूद है हमारे पास, ठीक है जी, और इसके अंदर हमने जो है अपना मटेरियल जो है, जो स्पेसिफिक मटेरियल जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट करना है वो हमने रख दिया है। अब ये जो है इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। अब दो चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है ये हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद है ये है NH4Cl और प्लस NaCl, ठीक है जी। अब प्योरीफाई जो है वो कैसे करेंगे अभी चल के हम देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये जो है ये क्या मौजूद है, सैंड बाथ मौजूद है, ठीक है जी। और ये जो है इसको हम कह देते हैं क्या चीज़, वाच ग्लास भी कह सकते हैं, चाइना डिश भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। वाच ग्लास जो है वो कैसी होती है, वो सिंपल, आपने चाइना डिश जो है वो देखी होगी। चाइना डिश अगर नहीं देखी तो हकीमों के पास जो है वो दवाइयाँ वगैरह कूटने के लिए जो है वो छोटा सा प्याला होता है, अगर उसको हम क्या कर दे, छोटा कर दे, मतलब जिसामत के अंदर अगर छोटा कर दे, जैसे कि है ना एक माँ होती है और उसका छोटा बेबी होता है, सेम टू सेम ही, ठीक है जी। तो उसका सिंपल हम कह सकते हैं कि वो जो हकीमों के पास जो बड़ा बाउल होता है उसका एक बच्चा जो है वो हम कह सकते हैं वाच ग्लास होता है, ठीक है जी। सेम मटेरियल का होता है, बिल्कुल छोटा सा साइज होता है, तो उस तरह का वाच ग्लास होता है, ठीक है जी। वाच ग्लास या चाइना डिश होती है। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर जो है हमने कोनिकल फ्लास्क जो है वो लगानी होती है, ठीक है जी। तो कोनिकल फ्लास्क जो है वो यहाँ पर लगाते हैं, और कोनिकल फ्लास्क नहीं लगानी बल्कि फनल लगानी है, और फनल भी इन्वर्टेड वे के अंदर लगानी है हमने, ठीक है जी। तो इस तरह हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है इसका स्टेम आ गया है फनल का, वो हमने डिस्कस कर रखा है कि फनल का स्टेम क्या होता है और रिम क्या होता है, ठीक है जी। तो ये हमने इन्वर्टेड वे के अंदर क्या लगा दी है, फनल लगा दी है। ये क्या चीज़ है हमारे पास, फनल, ठीक है जी। ये फनल लगा दी है। अब फनल जो है इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, एक तो यहाँ पर हमने कॉटन का प्लग लगा रखा है, ठीक है जी। क्या लगा रखा है, कॉटन का प्लग, और इसके ऊपर भी वेट कॉटन जो है लगा रखा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो फनल है इसके ऊपर जो है हमने क्या लगाया हुआ है, कॉटन प्लग, ठीक है जी। और ये वाली जो चीज़ है ये वेट कॉटन है, वेट कॉटन, ठीक है जी, गीला कॉटन है। अब हमने किया क्या है
इसको जब हीट करते हैं अब जो है प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सारा एक्सपेरिमेंट जो है अब हमने करना है, मतलब सारी चीज़ें जो है ऑपरेटर्स हमने डिस्कस कर लिया। हमने कर रहे हैं क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड लेना, उस पर वायर गाज रखना है, नीचे बर्नर जला देना है और फिर सैंड बाथ हमने लेके और उसके अंदर क्या रखना है, वाच ग्लास के अंदर जो हमारा सैंपल मौजूद होगा NH4Cl जो है उसको हमने प्योरीफाई करना है। किससे अलग करना है, हमने NaCl से हमने प्योरीफाई करना है। ठीक है जी, तो इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर रख दिया है, किसके अंदर, वाच ग्लास के अंदर। ठीक है जी, अब इन्वर्टेड वे के अंदर हमने फनल को लटका दिया है, इसके ऊपर रख दिया है और जो फनल है उसकी जो ऊपर टिप है, ठीक है जी, स्टेम की जो टिप है उसके ऊपर हमने कॉटन का प्लग लगा दिया और ऊपर जो है फनल के हमने वेट कॉटन जो है वो लगा दिया है। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है कि इसको हीट करना है। जैसे ही हीट करेंगे तो होगा क्या, NH4Cl और NaCl में से अब NaCl जो है वो कन्वर्ट होना है लिक्विड के अंदर, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, ये इतनी आसानी से जो है वो मेल्ट नहीं होगा। अगर होगा भी तो मेल्ट होगा, वो वेपर्स की फॉर्म में नहीं जाएगा। लेकिन जो NH4Cl है हमने कहा है वो सबलाइम होता है। वो सबलाइम होने का मतलब है कि वो सॉलिड से सीधा गैस के अंदर जाता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। तो सीधा वो अगर गैस की फॉर्म में जाएगा तो यहाँ से जो है NH4Cl लेट से मैं कहता हूँ कि ग्रीन कलर से बना के और ये जो है इधर आकर जुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर जो है वो क्या लगा रखा है, कॉटन प्लग लगा रखा है। और जैसे ही ये दीवारों से टकराएगा तो हमने वेट कॉटन जो है यहाँ पर यूज कर रखी है। ठीक है जी, वेट कॉटन का मकसद क्या है कि जैसे ही वो जो वेपर्स है इसके साथ टकराएंगे वो जो है वहां पर जाकर मेल्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, वो सीधा जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में। दोबारा वापस भी जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जा सकते। ठीक है जी, अब यहां से सीधा जो है वो वेपर की फॉर्म में जा रहे हैं और यहां पर जाकर वेट कॉटन जब लगाया है तो यहां पर ठंडक महसूस होगी तो वो सीधा जो है वो सॉलिड फॉर्म में जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है जी, फिर हमने करना क्या है, मतलब ये जो है सारा NH4Cl जो है यहाँ पर जाकर जो है वो कंडेंस हो जाएगा। हमने करना क्या है, वो जो फनल है उसको उतार लेना है। ठीक है जी, लेट से मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, फनल मौजूद है। अब इस फनल के अंदर जो मौजूद था हमारे पास क्या चीज़ था, वो जो NH4Cl लगा हुआ था, हमने क्या करना है, इसको अलग करके और यहाँ पर हमने किसी भी मतलब बाउल वगैरह के अंदर हमने क्या कर लेना है, इसको यहाँ पर डाल देना है। तो NH4Cl और NaCl जो है इस तरह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और हमने किस प्रॉपर्टी की बेस पर किया है, सब्लिमेशन की बेस पर किया है। ठीक है जी, कि यहाँ पर जो है NH4Cl जो है वो सब्लिमेशन हो सकती है और NaCl की सब्लिमेशन नहीं हो सकती, तो ये सीधा जो है वेपर्स की फॉर्म में जाएगा। यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, वो सॉलिड की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड की फॉर्म में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कंडेंस हो जाएगा और फिर इसको वापस जो है हम क्या करेंगे, फनल को उतार के और इस चीज़ को जो है वो अलग कर लेंगे। समझ में आ जाएगी बात। तो इसका प्रोसीजर जो है दोबारा कर लेते हैं। डेफिनेशन तो आसान सी है। तो प्रोसीजर जो है वो ये है कि ट्राइपॉड स्टैंड लेना है और हमने वायर गाज ऊपर रख देनी है और नीचे बर्नर जला देना है और ऊपर जो है वो सैंड बाथ जो है, सैंड बाथ के अंदर वाच ग्लास के अंदर हमने सैंपल को ले लेना है जिसके अंदर NH4Cl और NaCl होगा। अब ऊपर से हमने क्या करना है, इन्वर्टेड फनल को जोड़ देना है जिसके ऊपर जो है स्टेम के जो टिप है उस पर कॉटन प्लग लगाना है और यहाँ पर जो दीवारों पर हमने क्या लगाना है, वेट कॉटन लगा देना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद वेट कॉटन का मकसद क्या है कि वो उसको ठंडक पहुँचा सकेगा। अब होगा क्या, जैसे ही उसको हीट करेंगे तो NaCl जो है वो तो पहले ही मेल्ट होगा और फिर जाके वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये जो है डायरेक्ट जो है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर्स की फॉर्म में जाकर दीवारों से लगेगा और दीवारों पर ठंडक जब महसूस होगी इसको तो वो वापस लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा पहले। ठीक है जी, वेपर वैसे तो लिक्विड फॉर्म में जाता है लेकिन ये सीधा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर कंडेंस हो जाएगा। हम फनल को उतारेंगे और यहाँ से जो है NH4Cl जो कि कंडेंस हुआ था उसको अलग कर लेंगे। तो NH4Cl और NaCl को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया है। तो यही तो होता है कि सब्लिमेशन इज नीड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, कि NH4Cl से हमने प्योरीफाई कर लिया NaCl को। ठीक है जी, NaCl को NH4Cl से या NH4Cl को NaCl से प्योरीफाई कर लिया, दो सब्सटेंस को हमने अलग कर लिया है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।